हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अधिकारी गौरव श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एलआईसी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरीके से आप उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप एलआईसी एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आप मात्र 500 से 700 रुपए दे के आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ये 500 से 700 रुपए जिसमें आईआरडी की ट्रेनिंग फीस होती है एवं एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के सेम डे ही आपका रिजल्ट आ जाता है एवं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इस काम को नेक्स्ट डे ही शुरू कर सकते हैं। अगले दिन से ही आप अपना ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको ये व्यवसाय कैसे करना है, इसके लिए प्रोडक्ट एवं सेल्स ट्रेनिंग आपको दी जाती है। आइए साथियों, अब ये जानते हैं कि एलआईसी एडवाइज़र बनने के बाद आपको एलआईसी से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आप जितनी ज़्यादा पॉलिसी सेल करते हैं उतना ज़्यादा कमीशन आप अर्न करते हैं। और अगर मैं बात करूं भारत के नंबर 1 एडवाइज़र भरत पारिक जी की, जिनकी साल की इनकम एलआईसी से 4 करोड़ रुपए है, वहीं मैं अगर बात करता हूं रवि जेठानी जी की, जो एलआईसी से 3 करोड़ का कमीशन सालाना अर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एलआईसी एडवाइज़र के तौर पे ज्वाइन करके अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है वह यह है कि आप इस काम को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो उस बिजनेस और जॉब के साथ ही साथ आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। यानी कि जॉब या बिजनेस में रहते हुए अगर आप एक सेकंड इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो एलआईसी एडवाइज़र बनके आप एक अच्छी सेकंड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इस काम को फुल टाइम एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक फुल टाइम करियर के रूप में भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड बेनिफिट ये है कि आप इस काम को कहीं से भी कर सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स तो आपको इस काम में मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग प्लेस भी आपको मिलता है। अब एलआईसी आनंदा ऐप के माध्यम से, ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है। अब इस ऐप के माध्यम से आप कहीं भी हैं, आप किसी मैरिज में गए हैं, आप किसी फंक्शन में गए हैं, आप वीकेंड्स पे गए हैं, आप छुट्टियां मना रहे हैं, या आप जिनको पॉलिसी दे रहे हैं वो आपकी सिटी में नहीं है, वो कहीं बाहर है, तो भी आप एलआईसी आनंदा ऐप के माध्यम से घर बैठे बैठे ही उनको पॉलिसी दे सकते हैं। अगला बेनिफिट यह है कि एलआईसी से जो एक इनकम एक एडवाइज़र को प्राप्त होता है वह एक रिन्यूअल इनकम के तौर पे होता है। यानी कि जब तक आपकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, आपने जितने लोगों को पॉलिसी दी है, जब तक वो अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपको उस पे एलआईसी कमीशन देती रहती है। यानी कि साथियों, यहाँ पे आप काम एक बार करते हैं लेकिन उसका लाभ आपको सालों साल तक मिलता रहता है जब तक वो सारी पॉलिसीज आपकी चलती रहती हैं। आगे चल के यदि आप किसी कारणवश पॉलिसी नहीं भी कर पाते हैं, किसी महीने आप काम नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपने जो पिछली पॉलिसी की है उसका लाभ आपको मिलता रहता है यदि उस पॉलिसी का प्रीमियम जमा हो रहा है। तो साथियों, ये एक ऐसा काम है जहां पे आप सिर्फ आज के लिए नहीं, आपका कल भी यहाँ पे सिक्योर होता है। काम आप एक बार करते हैं लेकिन उसका लाभ आपको सालों साल तक मिलता रहता है। और यही इस काम का एक सबसे बड़ा चार्म है साथियों, क्योंकि आज के लिए आप जो मेहनत करते हैं उस पर तो एलआईसी आपको कमीशन देती ही देती है, लेकिन साथ ही साथ जब तक वो पॉलिसीज चल रही हैं तब तक आपको उस पर एक इनकम मिलती रहती है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बैकअप का काम करता है। फ्रेंड्स, जो आपको अगला सबसे बड़ा लाभ मिलता है वो है एलआईसी की ब्रांड वैल्यू। साथियों, जब आप एलआईसी से एक एडवाइज़र के रूप में जुड़ते हैं तो एलआईसी एक ब्रांड है। एलआईसी इंडिया का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और इंश्योरेंस मार्केट की बात करें तो इंश्योरेंस मार्केट की ये लीडर है। आप जैसा कि जानते हैं कि आज देश में 26 इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें एलआईसी
लगभग 76% का मार्केट शेयर रखती है। यानी कि अगर 100 पॉलिसियां बिकती हैं साथियों, तो 76 पॉलिसियां अकेले सिर्फ LIC ले जाती है और 24 पॉलिसियां उन 25 कंपनियों के बीच में बंटती हैं। तो साथियों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि LIC का कितना बड़ा एक ब्रांड वैल्यू है, जिसका लाभ आपको मिलता है। आप कहीं भी जाते हैं तो कोई ये नहीं आपसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं या LIC क्या है। लोगों का LIC के ऊपर ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है और समझना है कि हमें ये प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों को बताना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंश्योरेंस आज की ज़रूरत है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग करके उस प्रोडक्ट को लोगों की ज़रूरत के अनुसार जोड़ना है, जिसके लिए आपको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और LIC के साथ जुड़कर इसकी ब्रांड वैल्यू का पूरा लाभ आपको मिलता है, जिससे आप अपनी पॉलिसीज आसानी से सेल कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगला बेनिफिट है रिवॉर्ड एवं रिकॉग्निशन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अच्छा काम करते हैं और यदि क्लब मेंबर बन जाते हैं, तो आपको जिस क्लब मेंबर की आप अर्हता प्राप्त करते हैं, उस क्लब के अनुसार आपको रिवॉर्ड एवं रिकॉग्निशंस दिए जाते हैं। जैसे कि 2 व्हीलर एडवांस, 4 व्हीलर एडवांस, जो कि इंटरेस्ट पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री होता है। जैसे कि हाउसिंग लोन, जो कि रियायती दर पे आपको मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा, मेडिक्लेम की सुविधा। साथ ही साथ जिस क्लब में आप हैं उस अनुसार आपको सेकंड AC या एयर फेयर की सुविधा, रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी की सुविधा और साथियों अन्य कई सारे लाभ हैं जो जिस क्लब में आप पहुंचते हैं, जिस क्लब में आप अर्हता प्राप्त करते हैं, तो समय समय पर काम अनुसार और समय अनुसार LIC आपको रिवार्ड्स एवं रिकॉग्निशंस देती रहती है। फ्रेंड्स, अगला बेनिफिट एक बहुत ही शानदार बेनिफिट है। मुझसे कई साथी पूछते हैं, जो खास करके यंग अभी साथी हमारी टीम से जुड़ते हैं, हमारे पास आते हैं एडवाइज़र बनने के लिए। वह पूछते हैं कि सर, इसमें क्लब मेंबर के रूप में तो हम आगे सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन क्या हमें आगे ऑन रोल काम करने का मौका मिलेगा? तो जी हाँ साथियों, LIC एडवाइज़र के रूप में आप आज ज्वाइन करते हैं, लेकिन यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आगे आपको विकास अधिकारी बनने का मौका भी दिया जाता है, जहाँ पे आप LIC के ऑन रोल सैलरी पे आप काम करते हैं। यदि आपका काम अच्छा है तो LIC का विकास अधिकारी बनने के लिए आप सभी जानते होंगे कि ADO की परीक्षा होती है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा होती है, जिसमें प्री और मेंस की परीक्षा होती है। ADO के बाद आप PDO बनते हैं और PDO के बाद आप DO बनते हैं, यानी कि विकास अधिकारी बनते हैं। तो साथियों, एज अ एडवाइजर अगर आपका काम अच्छा है तो आपको सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि आपको प्री की परीक्षा से एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी कि आपको प्री की परीक्षा नहीं देनी है, सीधे आप मेंस की परीक्षा में बैठ सकते हैं और थोड़ी सी तैयारी करके आप LIC के विकास अधिकारी के पद पे चयनित हो सकते हैं। और हमारे बहुत से साथी, जब से अभी कुछ सालों से यह योजना शुरू की गई, हमारे बहुत से अभिकर्ता साथी विकास अधिकारी के पद पे चयनित हुए और आज सफल रूप से आज विकास अधिकारी बन के वो कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको LIC एजेंसी के कई सारे लाभ के बारे में जानकारी दी और बहुत से लाभ होते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद आपको इन डिटेल बताए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से जो नए साथी जो LIC ज्वाइन करना चाहते हैं, एज अ एडवाइज़र के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनको मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। आपका के सारे सवालों का आपको उत्तर मिलेगा। प्रयास यही रहेगा कि सभी साथियों के कमेंट्स का जवाब दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।